सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक। तो आज हम देख रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट। तो जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेम में, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो लाइक ये ना बहुत इजी टॉपिक है, बट इसको ना बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस चीज़ को। लाइक पुश एंड पुल फोर्स करके एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, और इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसे फोर्सेस दिए होंगे रैंडम, बोलेंगे इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ, ठीक है। मतलब इसका एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए, एकदम क्वेश्चन नंबर 1 मैकेनिक्स का जो पेपर होता है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 या 3 मार्क के लिए इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी जो लेंदी क्वेश्चन है वो भी है। बट आप बेसिक्स तो पहले सीखो। तो उसमें ये सब, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मालूम है? ऐसे फोर्सेस दिए रहेंगे तो बोलेंगे कि ये बताओ, इसका रिजल्टेंट बताओ, या रिजल्टेड एंगल बताओ, या रिजल्टेंट दिया रहेगा और एक फोर्स के बारे में पूछेंगे, या बस कॉस थीटा साइन थीटा इसके बारे में पूछेंगे एक फोर वेक्टर्स का। तो बस वही सब क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं। अभी सबसे पहले रिजल्टेंट रेजोल्यूशन हम किस चीज का करते हैं? रेजोल्यूशन हम वो वेक्टर्स का करते हैं जो इंक्लाइंड वेक्टर्स होते हैं। तो ये बस इंक्लाइंड वेक्टर्स के लिए ही रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। अभी ये है जिस जिस साइड पे थीटा अभी इंक्लाइंड वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये सबको ही पता है, ये 11th 12th में हमने पढ़ा ही है। और जिसके पास एंगल होता है उसके इस पर कॉस जाता है, ठीक है। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही कॉस होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही साइन को होगा। ये बहुत गलत है। लोग ये ना बहुत गलत लोग अज्यूम करके चलते हैं और हम गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, हमेशा नहीं होता। अभी यहाँ पर बोला है, स्पेसिफाई किया है कि थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो ये है ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ये वेक्टर का यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही कंपोनेंट है, बट यहाँ पर जो एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो माइनस में आएगा, माइनस एफ कॉस थीटा, और ये वापस हो जाएगा एफ साइन थीटा। वही अगर ये वेक्टर नीचे साइड होता, ऐसा कुछ होता वेक्टर, तो यहाँ पर इसका एफ कॉस कंपोनेंट भी नेगेटिव होता और साइन वर्टिकल कंपोनेंट भी नेगेटिव होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कंपोनेंट जो थीटा एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। तो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, इसलिए इसका ये जो ये कंपोनेंट को ये होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा नहीं, माइनस एफ कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। और एंगल जो एंगल निकालना रहता है रिजल्टेड एंगल, उसका भी फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाय सबमिशन ऑफ एफ वाई बाय सबमिशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अभी इसमें एक चीज आपने क्या नोटिस की, यहाँ पर एक हम वो यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि मतलब जिसका एंगल है उसी का कॉज हो रहा है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि लाइक जिसका एंगल है उसका कॉज होगा। हमारे क्लासेस में एक सर थे, उन्होंने हमको बोला था कि जिसका एंगल उसका कॉज। तो यहाँ पर देखो, जिसका एंगल उसका कॉज, जिसका एंगल उसका कॉज, जिसका एंगल उसका कॉज, तो ये यहाँ पे याद रखो। फिर एक चीज आती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। और रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना है, बैलेंस बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम को बैलेंस बोल सकते हैं, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो इक्विलिब्रियम में ये कंडीशंस लगानी पड़ती है। मतलब जो भी हम लेंगे, सपोज जो भी हमारे फोर्सेस होंगे उन सब का मतलब इंक्लाइंड फोर्सेस या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्सेस होंगे, उसके हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्सेस है उनका जो समीशन इक्वल टू जीरो, वर्टिकल जो भी फोर्सेस है उनका समीशन इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन होता है। फिर होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। बट अगर दोनों ही चीजें जीरो जीरो है तो आर भी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आर भी जीरो ही होगा ना। बट कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिसमें बोलते हैं कि आ, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट forces in the y axis are in equilibrium
और फिर फोर्सेस इन एक्स एक्सिस का हमको बोलते हैं फाइंड आउट करने, और बोलते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। समझो, तो फिर उसमें क्या हो रहा है, फोर्सेस इन द वाई वाई एक्सिस आर जीरो, तो मतलब ये कंडीशन लगेगी बस उधर, ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, तो ये ध्यान रखने की बात है। और अगर फोर्सेस इन वाई एक्सिस जीरो है तो अगर ये फॉर्मूला में हम डालेंगे तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, बट एफ वाई स्क्वायर क्या है, जीरो है, तो जीरो, तो यहाँ पर आर इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि समीशन इन द समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स एक्सिस आर जीरो, आर इन इक्विलिब्रियम, या आर इन द फोर्सेस इन द वाई एक्सिस आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इट्स रिजल्टेंट। तो इसमें क्या हमको समीशन ऑफ एफ वाई फाइंड आउट करना है, एफ वाई ही आर होगा हमारा रिजल्टेंट होगा, तो यही वो। फिर अभी हम देखते हैं रिजोल्यूशन में ही, रिजोल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट होता है पुश एंड पुल फोर्स। ठीक है, अभी आपको पता है ये डोर में हम कर जाते हैं, करते पुश एंड पुल करते हैं ना डोर को, तो उसमें वेक्टर्स में भी पुश एंड पुल होता है। जैसे कि हम एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, अभी हम ऐसा वेक्टर ले सकते हैं, सीधा ऐसा वाला वेक्टर, बट इसमें वो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना। तो हम एक वेक्टर ले रहे हैं, ऐसा वेक्टर लेते हैं हम, कैसा ले वेक्टर, ऐसा। तो ये वेक्टर कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मेरे को पता है कैसे करेंगे मेजोरिटी ऑफ लोग सॉल्व इसको। क्या यहाँ पर समझो एक थीटा एंगल है, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है इसको, बोल इसका ये कंपोनेंट आएगा, एक सेकेंड, तो वो बोलेंगे कि इसका यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा और एक यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, बट ये गलत है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है पुश एंड पुल फोर्स का। अभी ये जो फोर्स है, इसको हम फोर्स को क्या बोलेंगे, ये फोर्स को हम क्लासिफाई करेंगे पुल फोर्स में। ठीक है, ये क्लासिफाई हो जाएगा पुल फोर्स में, क्योंकि यहाँ पर हम पुल कर रहे हैं, सॉरी सॉरी फक, तो अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा पुल एंड पुश फोर्स का। तो ये जो फोर्स है ये है पुश फोर्स, मतलब हम धक्का दे रहे हैं ना ये फोर्स को, ये धक्का दे रहा है यहाँ पर, और खींचने वाले फोर्स को ऐसा, खींचने वाले फोर्स को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बट ये धक्का दे रहा है। तो यहाँ पर आप ये याद रखो, जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर जा रहा है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करना होता है। रिजॉल्व करो, ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। तो अभी ये वेक्टर है खुद कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो फिर हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से रिजॉल्व करते हैं। तो हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। फिर इसका ये कंपोनेंट आएगा इधर, वो हो जाएगा एफ, और थीटा इस साइड आएगा, क्योंकि ये ऐसा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ बना है, तो ये ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर एक आ जाएगा कंपोनेंट, दिस विल बी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी रिजॉल्व ये सब तो 11 12 में पढ़ा है, बट ये कुछ नई चीज थी, तो ये मैंने आपको बताया। और एक चीज वो याद रखो, जिसका एंगल उसका कॉस, ठीक है, तो ये चीज है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार ना सारे फोर्सेस पुश एंड पुल फोर्स का ना थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देख लेते, तो आपको एक आइडिया होगा, यहीं पर देख लेते, नहीं नहीं दूसरे साइड पे देखते हैं।